कांग्रेस में अलग अलग पदों के ऊपर काम करते हुए कार्यकर्ता के रूप में मैंने अपना सारा जीवन कांग्रेस पार्टी को दिया है कि मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ही इस देश को एक बेहतर भविष्य दे सकती है। लालसा रखने वाले, महत्वाकांक्षा रखने वाले, पार्टी से ताकत लेके पार्टी को ही नुकसान करने वाले लोगों से अब बचने की आवश्यकता है। तो मोदी जी भाषणों के लिए बहुत प्रख्यात हैं और रोज़ कुछ ना कुछ नया बोलते रहते हैं। कोई ऐसी चीज़ें भी बोलते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाने में, हर तरह के उस मैनेजमेंट में भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत सक्रियता से काम करती है। हिमाचल में कांग्रेस कार्यकारिणी को भंग हुए तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं। नई कार्यकारिणी और अध्यक्ष के चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पर माथापच्ची चल रही है। उस समय के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल अनंत ज्ञान कार्यालय में मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। कांग्रेस की जो मौजूदा हालत है, इतना लंबा समय क्यों लग रहा है और ये जिस बेबाकी के साथ जुड़े हुए कांग्रेस के मुद्दों को बहुत ही बेबाकी के साथ उठाते रहते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के नेताओं पर भी तीखे हमले करते हैं। हम उनसे जानते हैं कि उन्हें ऐसे मौक़ों पर भी इतना कुछ करने के बावजूद भी बहुत अच्छे से कोई पद क्यों नहीं मिल पा रहा है। कौशल जी, अनंत ज्ञान कार्यालय में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जी, और अनंत ज्ञान का भी धन्यवाद। आप लोग बताइए कि जो कांग्रेस की मौजूदा हालत है उसमें क्यों इतनी लेट लतीफ़ी हो रही है और आप उसके बावजूद भी, आपके पास अब ओहदा नहीं है, निवर्तमान हैं आप, लेकिन फिर भी आप हर दूसरे तीसरे दिन मुद्दों को उठाते रहते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उठाते हैं। क्या कारण है? देखिए, मैं जहाँ तक मुद्दों को उठाने का प्रश्न है, मेरे विचार में, मेरी सोच में और मेरे लाइफस्टाइल में अंदर तक कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो रहती है। मैं महात्मा गांधी को एक ईश्वरीय शक्ति मानता हूँ। पंडित नेहरू को मैं राजनीति में अपना आदर्श मानता हूँ। और कांग्रेस पार्टी ने जो इस देश के अंदर काम किया है, चाहे वो अंग्रेज़ों की जो हुकूमत थी उसके ख़िलाफ़ आज़ादी का आंदोलन था, या देश के आज़ाद होने के उपरांत इस देश को शून्य से यहाँ तक लाने का जो सफ़र था, वो चीज़ें मेरे जहन में बहुत गहरे से रहती हैं। और मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी और विचारधारा है जिसने इस देश को एक महाशक्ति के रूप में दुनिया में स्थापित किया। और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व ही एक क्षमता रखता है कि पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़े और मानव संसाधन की भी तरक्की हो, हम भौतिक तरक्की भी करें, लेकिन जो समाज का ढांचा है वो भी छिन्न भिन्न ना हो, वो भी एक रहे। तो इसलिए उस विचारधारा से प्रभावित ओतप्रोत होके मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ। रही बात मुद्दों की, तो निश्चित तौर पर आज देश के जो हालात हैं उनको अगर हम देखें, मोटे तौर पर कोई भाषण की बात करनी हो तो मोदी जी भाषणों के लिए बहुत प्रख्यात हैं और रोज़ कुछ ना कुछ नया बोलते रहते हैं। कोई ऐसी चीज़ें भी बोलते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता। तो वो एक अलग तरह की राजनीति है। लेकिन मुद्दों के ऊपर और देश की जो वास्तविक स्थिति है उसके ऊपर हम किस तरीके से इस देश को आगे लेके जाएं, किस तरीके से इस देश को और मजबूत करें, उस चीज़ को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास कोई विज़न नहीं है। राहुल गांधी जिस तरह से इस देश के मुद्दों को, इस देश के लोगों के मुद्दों को, और जैसे वो एक बराबरी की बात कर रहे हैं कि जो देश की आर्थिकी है उसमें समाज के प्रत्येक वर्ग की बराबर की हिस्सेदारी हो, हर किसी को सम्मान मिले, हर किसी को आदर मिले, हर किसी को लगे कि ये मेरा देश है, मैं इस देश का हूँ, इस देश के लिए हूँ, ऐसी सोच को लेकर राहुल गांधी देश में राजनीति कर रहे हैं। तो मैं उनकी इस सोच को लेकर जो है वो मैं कांग्रेस भी नेता हैं, लेकिन कदावर नेताओं की सूची में कौन कौन आते होंगे वो विषय अलग है। लेकिन उसके बावजूद भी आप जिस अंदाज में कांग्रेस की
बातों को उठाते हैं, अच्छे से उठाते हैं और तीखा प्रहार भाजपा के ऊपर करते हैं। 2.5 हो गए हैं, लेकिन आपको कहीं लगता है कि कहीं कोई मलाल है कि आपको कोई प्रॉपर जगह पे आपको कोई स्थान नहीं मिल पाया है? क्योंकि आपका जो भविष्य है कांग्रेस के रूप में और इतने इतने लंबे समय से आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको कैसा लगता है? क्या कोई टीस तो नहीं है? देखिए, टीस का तो ज़्यादा प्रश्न नहीं है मैंने, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैंने अपना पूरा जीवन 1981 से मैंने छात्र कार्यकर्ता के रूप में, NSY के कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया और आज 2025 चल रहा है। लगातार पार्टी के लिए छात्र के रूप में भी काम किया, SCA का प्रेसिडेंट रहा, SCA का जॉइंट सेक्रेटरी रहा, NSY का ज़िला अध्यक्ष रहा, यूथ कांग्रेस और पेरेंटल कांग्रेस में अलग अलग पदों के ऊपर काम करते हुए कार्यकर्ता के रूप में मैंने अपना सारा जीवन कांग्रेस पार्टी को दिया है और कांग्रेस के लिए काम करना मेरा पैशन है, मेरा शौक़ है। जहाँ तक आप ओहदे की बात कर रहे हैं, महत्वाकांक्षाएँ तो रहती हैं। मैं कोई साधु तो हूँ नहीं, मैं भी इंसान ही हूँ, लेकिन कई बार आपको सकारात्मक काम करने की कीमत चुकानी पड़ती है, पॉजिटिव वर्किंग की भी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि आज का जो समय है वो रियल वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करने का है। तो स्मार्ट वर्क करने वाले कई बार आगे निकल जाते हैं और जो रियल वर्क करने वाले लोग होते हैं वो पिछड़ जाते हैं, लेकिन मुझे इसका कोई मलाल नहीं है। मुझे ऐसी एक चीज़ की संतुष्टि है कि मैं ईमानदारी से, निष्ठा से इस देश के मुद्दों को उठाता हूँ और कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उसके लिए एक कमिटमेंट के साथ काम करता हूँ। और मैं कांग्रेस के प्रति कमिटमेंट से इसलिए काम करता हूँ, जैसा कि मैंने कहा, कि मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ही इस देश को एक बेहतर भविष्य दे सकती है, इस देश के लोगों को, देश के नौजवानों को, देश के महिलाओं को, और कांग्रेस ही इस देश को जो है वो हर दृष्टिकोण से और अधिक मजबूती दे सकती है। नहीं, पीछे कुछ समय पहले इस बात की चर्चा हो रही थी, चर्चा ये भी थी कि कोई सरकार में आपको कहीं ना कहीं कोई ओहदा मिलने वाला है। आप लोग सरकार के पक्ष में जितना खुलकर बोलते रहे हैं, उसके बाद भी आपको वो जगह नहीं मिल पाई है। अभी क्या आपको बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा कि कोई इंतज़ार अभी भी जारी रखेंगे आप? देखिए, इंतज़ार का कोई प्रश्न नहीं है और चर्चाएं कई तरह की चलती रहती हैं। मेरी कोई ऐसी लालसा भी नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने जैसा कि कहा कि मैं भी एक इंसान हूँ, कार्यकर्ता के रूप में काम किया है पार्टी के लिए, अभी भी कर रहा हूँ और आजीवन मैं कांग्रेस पार्टी में के लिए ही काम करूँगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि आज इधर कल उधर, आज इस डाली पे कल उस डाली पर। तो बाकी किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, किसको कहाँ रखना है, पार्टी नेतृत्व और मुख्यमंत्री को देखना है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हाँ, कई बार इतना तो ख्याल कई बार आता ही है कि सारा जीवन हमने पार्टी को दिया है, राजनीति को दिया है, लोगों की सेवा की है, तो निश्चित तौर पर कुछ आशाएँ तो रहती हैं। देखिए, मैं निराश नहीं हूँ, आशावादी हूँ। आने वाले समय में क्या होगा देखते हैं, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है। क्या मुख्यमंत्री से आपकी कभी इस विषय को लेकर बातचीत नहीं हुई है? आप जिस बेबाकी से मुद्दे उठाते हैं, तो क्या कभी शाबाशी भी मिली? निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं और हमेशा मेरे काम की वो प्रशंसा भी करते हैं और शाबाशी तो निश्चित तौर पर मुझे उनसे मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के अंदर मेरी अच्छी पहचान है। पार्टी के तमाम नेता जो हैं मेरे कार्य प्रणाली को पसंद भी करते हैं, उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी सरकार में स्थान देना, उसमें और कई वजह हो सकती हैं, कोई कारण हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुख्यमंत्री के साथ संबंधों का प्रश्न है, वो मुझे बहुत सम्मान भी देते हैं, बहुत इज़्ज़त भी देते हैं, बहुत प्यार भी देते हैं और उनसे एक नेता के रूप में और एक ह्यूमन बीइंग के रूप में मुझे कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने हमेशा मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी है, बहुत मान सम्मान दिया है मेरे काम। हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस का संगठन है, बहुत देरी हो रही है, मतलब 6-7 महीने हो गए हैं। अब आगे कितना और समय लग सकता है? कोई आपको कुछ आइडिया है कुछ ऐसा? ये राहुल गांधी जिस नज़रिए से अब पार्टी को खड़ा करने का एक विज़न लेके चले हैं, मुझे लग रहा है कि उनकी उस जो सोच है, उनकी जो विज़न है, जिस तरीके का संगठन वो चाहते हैं, उस सोच के चलते ही ये कुछ डिले इसमें हुआ है। लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो मेरी जानकारी के मुताबिक अंतिम चरण में हैं
और जल्दी ही हिमाचल प्रदेश में एक नया और मजबूत और राहुल गांधी के दृष्टिकोण जो उन्होंने संगठन सृजन का इस वर्ष का कार्यक्रम चलाया है, उनकी सोच, उनके विज़न और उनके लक्ष्य के मुताबिक जो है वो संगठन मुझे लगता है बन के तैयार हिमाचल प्रदेश में बहुत शीघ्र होगा। क्या आपको लगता है कि नए संगठन में जो एक पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है या बहुत दमदार तरीके से कांग्रेस के कुछ लोगों को वो खोजने की ज़रूरत है कि जो अपने अब कांग्रेस की बात मजबूती के साथ रख सकें, ऐसे लोगों की अभी मौजूदा स्ट्रक्चर में कहीं कमी दिखती है या उम्मीद है कि वो लोग आगे ला पाएंगे? देखिए, ये आपने बहुत ही एक अच्छा प्रश्न किया है, मैं कहूँगा कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में। भारतीय जनता पार्टी का अगर हमको मुकाबला करना है तो भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाने में, और चाहे सोशल मीडिया है, चाहे बड़ा मीडिया है, हर तरह के उस मैनेजमेंट में भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत सक्रियता से काम करती है। और अगर इनके झूठ का, इनके फ्रॉड का और इनके जो फैलाते हैं चीज़ों को, चाहे वो हमारे नेतृत्व के ख़िलाफ़ हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के ख़िलाफ़ दुष्प्रचार हो, और चीज़ों को तोड़ मरोड़ के झूठा इतिहास बताने का जो ये काम करते हैं, अगर उस दुष्प्रचार का और उस भारतीय जनता पार्टी की जो एक सोच है उसका अगर मुकाबला करना है तो निश्चित तौर पर ये जो हमारा प्रचार विभाग है, चाहे वो हमारा मीडिया डिपार्टमेंट है, चाहे हमारा सोशल मीडिया डिपार्टमेंट है, और यहाँ तक कि हमारे ब्लॉक स्तर के ऊपर, ज़िला स्तर के ऊपर ये इन विभागों का गठन किया जाना चाहिए। और इसमें ऐसे सक्रिय, समर्पित और विजनरी लोगों को लिया जाना चाहिए जो सेल्फलेस तरीके से जो है वो इस लड़ाई को लड़ सकें। तभी मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें मात दे पाएंगे। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम राहुल गांधी की बड़ी स्पष्ट सोच लेके चल रहे हैं। उन्होंने सारी देश की जो स्थिति है उसको रीड किया है और उस स्थिति को समझते हुए वो आगे लेके पार्टी को भी जाना चाहते हैं, देश को भी ले जाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को आगे लेके आने की आवश्यकता है जो राहुल गांधी के उस एजेंडे के प्रति समर्पित हों। लालसा रखने वाले, महत्वाकांक्षा रखने वाले, पार्टी से ताकत लेके पार्टी को ही नुकसान करने वाले लोगों से अब बचने की आवश्यकता है। और राहुल गांधी ने कल मध्य प्रदेश में कहा भी है, गुजरात में भी पीछे कहा है कि अब रेस के जो घोड़े हैं उनको आगे लाया जाएगा, जो बारात के घोड़े हैं उनकी आवश्यकता नहीं है, और जो लंगड़े घोड़े हैं उनको रिटायर किया जाएगा। तो उनकी सोच स्पष्ट है। जो काम करने वाले लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं, लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, त्याग करने वाले लोग हैं, मैं समझता हूँ पार्टी में उनका दौर आने वाला है। हमीरपुर जिला मुख्यमंत्री का गृह जिला है, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कितना काम होना चाहिए ताकि यहाँ कांग्रेस मजबूती की ओर बढ़े? ये मुख्यमंत्री, जहाँ तक सरकार का प्रश्न है, सरकार के दृष्टिकोण से तो कोई कसर मुख्यमंत्री हमीरपुर ज़िले के विकास में नहीं छोड़ रहे। अभी भी मुख्यमंत्री का दौरा था, बहुत से विकास के काम जो हैं उन्होंने उनकी घोषणा भी की है, कोई अमली जामा भी पहनाया जा रहा है, बहुत सी जो स्कीम्स हैं उनको, तो उस दृष्टिकोण से तो कोई कमी नहीं। लेकिन हाँ, संगठन के दृष्टिकोण से हमें काम करने की आवश्यकता है। यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश में ही जो संगठन है उसको और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है और सक्रिय करने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे नई कार्यकारिणी, हमारे जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्षों की ये सारा संगठन हमारा जो है गठित हो जाएगा, उसके उपरांत पार्टी जो है वो अपना अगले लक्ष्य के ऊपर आगे बढ़ेगी। तो ये थे प्रेम कौशल। कांग्रेस के प्रति इनका जो चिंतन है उसको लेके इन्होंने विचार से चर्चा की। विक्रम ढटवालिया, अनंत ज्ञान टीवी के लिए, हमीरपुर।